बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर नंबर 16 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 10 है, यूनिट 1 है। जिस एक्सरसाइज को हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ 1.3, इसका क्वेश्चन 8 और 9 डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमने 7 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो हमने लेक्चर नंबर 15 और 14 में किए हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो वो देख लें, और वीडियो क्वालिटी को कम से कम 480 पर कर लें। 720 पर देखेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपकी नेट स्पीड कम आ रही है तो फिर आप ऐसा करें कि इसको 360 पर देखें, और ब्राइटनेस को, मोबाइल की जो ब्राइटनेस है या लैपटॉप की जो ब्राइटनेस है उसको थोड़ा ज़्यादा करते हैं, आपको बोर्ड इंशाल्लाह क्रिस्टल क्लियर नज़र आएगा। अच्छा, टाइप 2 ही चल रही है फ़िलहाल। उसमें ऐसा है कि a इंटू पोलिनोमियल ऑफ x प्लस b इंटू पोलिनोमियल ऑफ x इज़ इक्वल टू c। इसमें a, b और c कांस्टेंट हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, क्वेश्चन 6 और 7 में। एक पोलिनोमियल उस पोलिनोमियल से डिवाइड किया या उसी पोलिनोमियल का रेसिप्रोकल। ओके, ये देखें 4x प्लस ए डिवाइडेड बाई 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 1। उसमें देखें x माइनस ए और x प्लस ए, और नेक्स्ट अगर देखेंगे तो x प्लस ए डिवाइडेड बाई x माइनस ए। इसमें भी ऐसे ही, ऊपर प्लस है नीचे माइनस, ऊपर माइनस है नीचे प्लस, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इस फॉर्म को, यानी इस पोलिनोमियल ऑफ x को आपने किसके इक्वल लेट करना है, y के। आपका क्वेश्चन बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको फिर हम फैक्टराइजेशन से या फिर अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला कर सकते हैं। आप वैसे चाहें तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चे उससे अवॉइड करते हैं, वो है भी मुश्किल, थोड़ा टफ है, इससे टफ है। तो अगर तो वो फैक्टराइजेशन से हो रहा है तो उससे कर लें, वो बहुत आसान हो जाएगा। इसको हमने लेट करना है y के। हमने लिखा क्या, सॉल्यूशन लिख के लिखेंगे लेट 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1 इज इक्वल टू y। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो जाहिर है इसके नीचे 1 है तो उसका भी रेसिप्रोकल आएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय y। ओके, मतलब ये हुआ कि जहाँ पर 4x प्लस 1 है वहाँ हम प्लेस करेंगे y, और जहाँ 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 1 है वहाँ हम क्या प्लेस करेंगे, 1 बाय y। जहाँ पर ये पूरी टर्म है वहाँ y आएगा, जहाँ पर ये वाली टर्म है वहाँ पर क्या आएगा, 1 बाय y। आप चाहें तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन पहले वाले को रख लें तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो फिर ये हमारे पास क्या बनेगा, y प्लस 1 बाय y इज इक्वल टू 6 2 12 प्लस 1 13 ओवर 6। आई होप कि आपको होल नंबर ब्रेक करना आते होंगे। अब आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसका डिनोमिनेटर रिमूव करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6y से। मल्टीप्लाइंग विद 6y ऑन बोथ साइड्स। विद 6y ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 6y से, तो डिनोमिनेटर रिमूव हो जाएंगे। कैसे, देखें ज़रा, इस पर हमने वैसे डिटेल से डिस्कशन की हुई है। 6y इंटू 1 बाय y इज इक्वल टू 6y इंटू 13 बाई 6। मैंने सबको 6y से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 3 ही टर्म्स थी, तीनों को कर दिया। फिर y कैंसिल हो जाएगा y से, 6 कैंसिल होगा 6 के साथ। ओके, फिर हमारे पास रह क्या जाएगा, 6y स्क्वेयर, ठीक, प्लस 6 इज इक्वल टू 13y। अब सबको हम एक साइड पर करते हैं, ज़ाहिर है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो हमारे पास आएगा 6y स्क्वेयर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 आर 36 के दो फैक्टर्स के माइनस 13 बने, वो 9 और 4 बनेंगे। 9 4 आर 36। तो हम लिख सकेंगे 6y स्क्वेयर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो माइनस 9 पहले और वो बाद में लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन दोनों से कॉमन आएगा 3y, ठीक, 3y मैंने कॉमन लिया तो 3 2 आर 6 2y माइनस 3 3 आर 9 माइनस 2 कॉमन आएगा तो 2 2 आर 4y माइनस
2 3 ज़ार 6 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको 2y माइनस 3 और 2y माइनस 3 को कॉमन लेके वन टाइम लिखना है। लिखें जी, मैं इसको कॉमन लेके वन टाइम लिख रहा हूँ। 2y माइनस 3 साथ आपका आएगा 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों को किसके इक्वल रखते हैं? 0 के। रखें जी 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दरमियान में लिखूंगा और 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा भी किया जा सकता था कि y आप पहले कैलकुलेट कर लें फिर y की वैल्यू प्लेस कर लें, लेकिन वो आपके बिला वजह के स्टेप बढ़ जाएंगे। जो काम आप y की वैल्यू निकालने के लिए करेंगे दोबारा से आपको वापस करना पड़ेगा। वो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर y की यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन है वो कोई सिंगल वैल्यू हो फिर तो ठीक है, फिर ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसा कि हमने क्वेश्चन 1 2 3 और 4 5 में किया, पहले 5 क्वेश्चंस में y हमने सेपरेट कर लिया था, फिर उसकी वैल्यू वापस प्लेस कर ली थी। लेकिन अगर इस तरह की फॉर्म आए, पोलिनोमियल आए, फ्रैक्शन आए, एक से ज़्यादा टर्म्स हों, एक्सप्रेशन हो, तो फिर उसको एज इट इज़ रहने दिया करें। आपके स्टेप भी बन जाएंगे, थोड़ी कैलकुलेशन आसान भी हो जाएगी। देखें ज़रा, मैंने 2 एज इट इज़ लिखा, y की वैल्यू प्लेस की, मेरे पास आएगा 2, y की वैल्यू है 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 1, माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दरमियान में लिखूंगा और 3 इंटू 4x प्लस 1 4x माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा है कि सबसे आसान काम ये है, बच्चे इसमें बिलावजह कंफ्यूज हो रहे होते हैं। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, फिर क्या करना मैं आपको बताता हूँ। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 8x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 को मल्टीप्लाई किया ना अंदर, तो 8x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दरमियान में लिखेंगे और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ार 12x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपने सिंपली इसका एलसीएम ले लेना है। आई होप कि वो आपको आता होगा। इसका एलसीएम आएगा, अच्छा अगर इधर 0 है तो आप डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर एक साइड पर 0 है तो डायरेक्ट आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्वेश्चन पे फ़र्क नहीं पड़ता, पूरे का पूरा एलसीएम हो जाएगा। मैंने आपसे कहा अगर एक साइड पर 0 है तो आप, और इसके ये फ्रैक्शन में नहीं है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें बस, और कुछ नहीं करना। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं करना। हम करेंगे क्या, मैंने इम्प्लाइज दैट लिखा, मैंने लिखा 8x प्लस 2 माइनस 3 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और कोई ज़रूरत नहीं स्टेप करने की। आई होप कि आपको ये बात पता लग गई होगी, दोबारा से बता रहा हूँ। अगर एक साइड पर 0 है तो सिंपली इस 4x माइनस 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 12x प्लस 3 पहले से था, माइनस 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, पूरा एलसीएम हो गया। ओके, अब आपने सिंपली कैलकुलेट कर लेना। हमारे पास आएगा 8x प्लस 2 माइनस 12x प्लस 3 माइनस माइनस प्लस यस इज इक्वल टू 0, दरमियान में लिखेंगे और 12x प्लस 3 माइनस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। करें सॉल्व जी। 8x माइनस 12x माइनस 4x, ठीक, 2 प्लस 3 5, तो प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दरमियान में लिखूंगा और 12x माइनस 8x तो 4x, 3 प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 5, इधर प्लस 5 था, इक्वालिटी की उस तरफ गया तो क्या हो गया माइनस 5, ठीक है, और 4x इज इक्वल टू माइनस 5। अब ये माइनस, ये वाला माइनस तो इस माइनस से कैंसिल हो गया, ऐसे कर लें, डिवाइड करके भी उधर जाकर तब भी कर सकते हैं, यहीं पे कर लें, सही है। x इज इक्वल टू 5/4, आपका एक रूट तो आया ये, दरमियान में लिखेंगे और x इज इक्वल टू माइनस 5/4।
x के 2 रूट निकले हैं, दोनों में डिफरेंस सिर्फ प्लस और माइनस का है। अब चाहें तो दोनों अलग-अलग लिख दें या एक साथ लिख दें, सेम बात है। हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट 5/4 और -5/4। अगर आप चाहते तो इसको ऐसे लिख सकते थे, मैं रेड से लिख रहा हूँ, अगर आप चाहते तो इसको ऐसे लिख सकते थे +-5/4, ये आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद हमने बात करनी है क्वेश्चन 9 की। एक्सक्यूज मी। क्वेश्चन 9 में x - a डिवाइडेड बाई x + a, उसी का रेसिप्रोकल x + a डिवाइडेड बाई x - a इज इक्वल टू 7/12। तो हमने उसको किसके इक्वल लेट करना है, y के। तो हम लिखेंगे लेट सॉल्यूशन लिख के लेट x - a डिवाइडेड बाई x + a इज इक्वल टू y के। जाहिर है इसका मैं रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिया। x + a डिवाइडेड बाई x - a इज इक्वल टू 1/y। इनको मैं रेड से सर्कल कर रहा हूँ, बॉक्स कर रहा हूँ एक्चुअली। अब जहाँ पर x - a डिवाइडेड बाई x + a होगा वहाँ हम प्लेस करेंगे y, जहाँ पर x + a x - a होगा वहाँ हम क्या प्लेस करेंगे 1/y, यानी यहाँ y और यहाँ 1/y इज इक्वल टू, तो हमारे पास बनेगा y - 1/y इज इक्वल टू 7/12। सही, ओके। पूरी इक्वेशन को मैंने 12y से मल्टीप्लाई कर देना ताकि उसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, रिमूव हो जाए मल्टीप्लाइंग में। 12y ऑन बोथ साइड्स करें जी, बोथ साइड से मल्टीप्लाई। इसको भी करें 12y से, इसको भी, इसको भी। तो मैंने 12y से मल्टीप्लाई किया y को, माइनस 12y को मल्टीप्लाई किया 1/y से, ओके, इज इक्वल टू 12y को मल्टीप्लाई किया 7/12 से। ठीक हो गया। अब कुछ कैंसिल होंगे, कौन कौन से कैंसिल होंगे? ये y इस y से कैंसिल होगा, 12 किस से कैंसिल होगा, इस 12 से। सही, देखें जी, हमारे पास आएगा 12y² - 12 इज इक्वल टू 7y। ज़ाहिर है हम सबको एक साइड पर करते हैं ताकि हमारी सोल्यूशन की तरफ बढ़ें। 12y² - 7y - 12 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर बनेगा 12 12 144 है। ओके, ये आसान है, आपको आता होगा। 144 के ऐसे दो फैक्टर्स के -7 बने, वो आपके बनेंगे 9 और 16। मैं यहाँ कर देता हूँ, ये क्वेश्चन इसका पार्ट नहीं है, ये ना हो कि आपने इसमें मिक्स किया हुआ हो। 144 को जब आप करेंगे 9 पे तो 16 9 और 16 को अगर आप अरेंज करें तो -7 बड़े आराम से बन जाता है। तो हम लिखेंगे 12y² - 16y + 9y - 12 इज इक्वल टू 0। पहले दोनों से कॉमन लें, 12 और 16 से कॉमन आएगा 4y। यस, 4y कॉमन लिया तो 4 3 12y - 4 4 16 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 3 3 9 7y 3 4 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हमने इसको और इसको किसके इक्वल लिखना है, y के। हमारे पास आएगा 3y - 4 और 4y + 3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर्स आ गए, इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो इसको हमने किसके इक्वल लिखना है, दोनों को 0 के इक्वल। मैं वो वाली टाइप रब कर रहा हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। चलें जी, एक क्यूट सा मेरे पास जो है वो डस्टर है, ये मैंने स्पेशली रखा हुआ है इस काम के लिए। अच्छा जी, अब हमने इसको और इसको किसके इक्वल रखना है, दोनों फैक्टर्स को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के रखें जी। तो क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास आएगा 3y - 4 इम्प्लाइज दैट, डाल दूंगा 3y - 4 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, और साथ लिखूंगा और 4y + 3
इज इक्वल टू 0। मैंने आपसे कहा हुआ अगर ऐसी सिचुएशन आए कि y की वैल्यू फ्रैक्शन में हो तो वहीं प्लेस कर लें, थोड़ी आसानी हो जाती है। हम करेंगे क्या, या आप अगर और आसान करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलें जी, मैं आप लोगों के आसानी के लिए 3y इज इक्वल टू 4 कर देता हूँ, और कैलकुलेशन नहीं कर रहा। 4y इज इक्वल टू -3 कर देता हूँ। अब y की वैल्यू प्लेस कर लें, इससे ज़्यादा कैलकुलेट ना करें, मुश्किल हो जाएगा। y की वैल्यू थी x माइनस ए, 3 इंटू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 4, दरम्यान में लिखा, और 4 इंटू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू -3। आई होप कि आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा वहाँ कॉर्नर तक, अल्लाह करे जी, वरना मुझे वीडियो दोबारा से करनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब ऐसा है कि ये x प्लस ए किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से। 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आएगा 3x माइनस 3a इंटू 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए। मैं इस स्टेप में और कुछ नहीं किया, x प्लस ए को उधर ले गया और कुछ नहीं किया इसके अलावा। या फिर 4 को मल्टीप्लाई किया, 4x माइनस 4a, ये a है, 9 लग रहा है, इसको a कर लो, ये भी a है। अच्छा जी, 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया, 4x माइनस 4a इज इक्वल टू -3 को मल्टीप्लाई किया x प्लस ए से। अब हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ आ रहे हैं। हमारे पास आएगा 3x माइनस 3a इज इक्वल टू 4x प्लस 4a, दरम्यान में लिखा, और 4x माइनस 4a माइनस 3x माइनस 3a। हमने चूंकि x निकालना है तो x वालों को एक साइड पर कर लें, बाकियों को एक साइड पर कर लें। हमारे पास आएगा 3x माइनस 4x इज इक्वल टू 4a प्लस 3a। मैंने किया क्या, देखें ज़रा, x वाले को इधर शिफ्ट किया और कांस्टेंट को, 3a कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इक्वालिटी के राइट हैंड साइड पर शिफ्ट किया। सिमिलरली दरम्यान में लिखूंगा, और हमारे पास आएगा 4x प्लस 3x इज इक्वल टू माइनस 3a प्लस 4a। ओके, अब 3x माइनस 4x हमारे पास आएगा माइनस x इज इक्वल टू 7a। 3 प्लस 4, हाँ 7 होगा, ठीक। या फिर 7x इज इक्वल टू a। अब ये माइनस जो है उधर शिफ्ट हो जाएगी, तो हमारे पास बनेगा क्या, x इज इक्वल टू माइनस 7a। एक तो ये रूट आ गया इसका, दरम्यान में क्या लिखूंगा, और x इज इक्वल टू a ओवर 7। इन दोनों रूट को आपने करना क्या है, सॉल्यूशन सेट में लिख देना। जिसको मर्जी पहले लिखें, जिसको मर्जी बाद में लिखें, सेट में फ़र्क नहीं पड़ता, a ओवर 7। और डबल ब्रैकेट नहीं लगानी, बात बच्चे जो हैं वो समझते हैं कि एक और ब्रैकेट लगाने ऐसा नहीं, सिंगल वेरिएबल हो तो एक ही ब्रैकेट आया करती है। अब ये वाला लेक्चर हुआ कंप्लीट, ये लेक्चर नंबर 16 था। अगले जो क्वेश्चन है वो 2-3 हम लेक्चर नंबर 17 में करते हैं।